हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि। तो आज मैं आपको 3 ऐसी डिशेस बनाना सिखाऊंगी जो हम नवरात्रि में यानी उपवास में खाते हैं। पहला है कुट्टू के आटे की पकौड़ी, दूसरा है मखाने का रायता। जी हाँ, सही सुना आपने, मखाने का रायता कैसे बनाते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी। और तीसरा है कुट्टू के आटे की चाट। तो कुट्टू के आटे की चटपटी चाट, पकौड़ी और रायता कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पकौड़ी। इसके लिए मैंने लिया है लगभग 8 से 10 आलू। आलू को हमें अच्छे से बॉईल करके करीब 3-4 सीटी में अच्छे से हमें इसको बॉईल करना है। इसको छील लेना है और अच्छे से फिर इसको मैश कर देना है। एकदम हमें जो महीन होता है, एकदम इसकी गुठलियाँ ना पड़े या फिर कुछ ऐसे ना रहे, इसको अच्छे से हमें मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हमें डालना है स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा धनिया पत्ती काट के डाल लें। तो जब हम नवरात्रि का खाना बनाते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रहता है। जो हम उपवास का खाना बनाते हैं उसमें ऑप्शन हमारे पास बहुत कम रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी थोड़ा बहुत होगा उससे बनाएंगे। तो इसमें हमने डाल दिया धनिया पत्ता काट के, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, इसको डाल देना है हमें अच्छे से। इसके बाद हमें डाल देना है 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी काले मिर्च का पाउडर डाल देना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है कुट्टू का आटा। तो 8 से 10 आलू के लिए करीब करीब हमें 1.5 बोल कुट्टू का आटा लेना है, क्योंकि तभी ये एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे। बाइंड होने के बाद इसको मिला देना है। अब हमें रखना है कढ़ाई में ऑयल हमें ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करना है। आप चाहें तो घी से भी बना सकते हैं, लेकिन घी से नॉर्मली घी बहुत ज़्यादा सोखता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल। व्रत में मूंगफली का तेल ही खाया जाता है। तो कढ़ाई में डाल लीजिए मूंगफली का तेल। आँच हमें मीडियम से थोड़ी सी कम ही रखनी है। मीडियम से और लो के फ्लेम के बीच में आँच होनी चाहिए। और जब हमारा ये हो जाए तो हमें पकौड़े को अपने अच्छे से इसके अंदर डालना है। इनको डालिए एक एक करके, अच्छे से इनको चलाइए। जब थोड़े से नीचे से पक जाएं तो आई होप आप लोग अभी सब नवरात्रि मना रहे होंगे, नवरात्रों को एंजॉय कर रहे होंगे, अलग अलग तरह के चीज़ें बना रहे होंगे उपवास के जो व्रत हैं। बहुत लोगों के यहाँ पे आज लहसुन भी नहीं खाया जाता है। सबका अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर होता है फॉलो करने के लिए। सब कोई अपने हिसाब से फॉलो करता है। तो बहरहाल आपको अगर कोई डिश खाने का मन हो, कोई डिश आपको अगर जाननी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वो मैं आपके लिए बिल्कुल बनाऊंगी। कोशिश करूँगी आपको वो डिश पसंद आए। हमारा जब एक तरफ से पकौड़े फ्राई हो जाएंगे, हमें उनको पलटकर दूसरे साइड रख देना है। एक साइड से जब अच्छे से पक जाएं तो इसको पलटकर दूसरे साइड कर लीजिए और दोनों साइड से इसको हम अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि हमारा पकौड़े बन रहा है। इसको हमें आंच में धीमी रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखना है, नहीं तो पकौड़े जल भी जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रहेंगे। तो आंच हमें मीडियम से धीमे के बीच में रखनी है, आंच हमें ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। तो ये देखिए, ये हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग भी रहे हैं देखने में। और इनको आप चटनी के साथ या जो मैं आगे मखाने का रायता बनाऊंगी उनके साथ सर्व करें। ये देखिए पकौड़े हमारे अच्छे से हो गए हैं। अब इन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे। अच्छे से पकौड़ों को छान लीजिए ताकि जो एक्सेस ऑयल है उसके अंदर का वो निकल जाए सारा। अच्छे से पकौड़ों को छान लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मखाने का रायता कैसे बनाते। तो ये बस ये डिश हमारी कंप्लीट होने वाली है। ऐसे ही अपने घर में कुट्टू के आटे की और आलू एज अ बाइंडर काम करता है, क्योंकि कुट्टू के आटे को आप ऐसे नहीं खा सकते। तो आलू के साथ मिक्स करके इनको खाइए, इनको एंजॉय करिए। अपने घर में जिनका व्रत है या फिर वैसे भी कभी अगर आपको खाने का मन करे तो इनको बनाइए। ये देखिए हमारे कुट्टू के आटे की पकौड़ी कितनी अच्छी लग रही है।
कितनी यम्मी बन रही है। और जब आप खाएंगे ना तो ये खाने में उतनी ही कुरकुरी रहेगी, क्योंकि ये मीडियम आंच पे पकी है, इसलिए ये बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्प टेस्ट देती है। अब हम बनाएंगे अपने मखाने का रायता। ये देखिए हमारे मखाने का रायता देखने में कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से ये कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे जो हमें अभी बनाया है पकौड़ों उनको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें लिया है दही। दही को हमें अच्छे से फेंट लेना है, उसके बाद रायते का टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। दही फेंटने के बाद हमें डालना है 1 चम्मच चीनी, साफ़ चीनी, अपने स्वाद अनुसार सेंधा नमक। मैंने इसमें डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा को अच्छे से भून लें, उनका पाउडर बना लें, वो डालें। इन सबको अच्छे से करके एक बार मिला लें, अच्छे से इनको फेंट लें, ताकि जो जीरा पाउडर है, जो सेंधा नमक है, इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इनके में मिल जाए। मैंने क्या किया था, मखाना मैंने थोड़ा सा, जितना मुझे रायता के लिए चाहिए था उतना मखाना मैंने अलग भून लिया था। आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है, मखाने को कढ़ाई में चढ़ाना है, धीमी आंच पर इनको भूनना है जब तक ये कड़े ना हो जाए और क्रिस्प ना हो जाए। तो मखाना जो भुना हुआ था उनको मैंने अब इसमें रायते में डालना है। तो भुने हुए मखाने को रायते में डालिए, अच्छे से थोड़ा थोड़ा मखाना करके रायते में डालिए, इसको अच्छे से मिलाइए। थोड़ा थोड़ा मखाना हमें करके डालना है, एक साथ सारा मखाना नहीं डालना है, क्योंकि क्या होगा कि फिर दही को सोखने में उनको दिक्कत होगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा मखाना करके डालना है, मिलाते रहना है, फिर डालना है, फिर मिलाते रहना है। इस तरह करके जितने भी आपको जिस क्वांटिटी में बनाना है उस क्वांटिटी में मखाना डालिए, भून कर डालिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद कटा हुआ धनिया डालिए, इनको अच्छे से मिलाइए और फिर इनको पकौड़ों के साथ और कुट्टू के आटे की पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, नवरात्रि थाली बनाइए उसके साथ एंजॉय करिए, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। तीसरा मैं जो बना रही हूँ कुट्टू के आटे की चाट। चटपटी चाट कैसे बनाते, इसको भी हमें नॉर्मल जैसे मैंने पकौड़ी बनाया था वही प्रोसेस फॉलो करना है। 8-10 आलू हमें लेना है, इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालना है, हमें धनिया पत्ता काट के डाल देना है, हरी मिर्च काट के डाल देना है, अदरक हमें खस के डाल देना है। 1 चम्मच काले मिर्च पाउडर है तो काले मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा। इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें उसी क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में हमें चाट बनानी है, अपनी टिक्की बनानी है, उसी क्वांटिटी में हमें कुट्टू का आटा डाल देना है। तो करीब पौने कटोरी कुट्टू का आटा डालें इसमें। कुट्टू का आटा डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें। कुट्टू के आटे की जो टिक्की बनेगी, उस टिक्की की जो चाट बनेगी, उसको जब आप, अगर कोई आ जाता है आपके गेस्ट, घर में गेस्ट, बनाइए, बहुत मज़ा आएगा उनको, बहुत एंजॉय, आप बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी। तो इसको हमें मिलाकर 5-10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है, सो दैट जो फ्लेवर्स हैं एक दूसरे के अंदर वो इन्हांस हो जाए, और जब ये बनाएं, जब आप ये खाएं तो आपको भी बहुत अच्छा लगे खाने में। तो हमारे यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब हमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है, वही पीनट का ऑयल डालना है, मूंगफली का, और उसके बाद इसको गरम करना है अच्छे से। हमारा तेल गरम करने रखना हमें। तेल फिर वही होगा कि आँच जो हो मीडियम से धीमे के बीच में होनी चाहिए, आँच तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना टिक्की बाहर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि टिक्की जल ना जाए। तो आँच हमारी गर्म हो चुकी है। अब हमने जो ये मिक्सचर बनाया था उनको टिक्की का शेप देना है। टिक्की का शेप दीजिए। ये देखिए, ये हमने शेप देकर इसको टिक्की के फॉर्म में 4 टिक्की पैन में डाल रखी है। हमने इसको डीप फ्राई नहीं किया है, इसको शैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको डीप फ्राई करना है डीप फ्राई करिए, शैलो फ्राई करना है शैलो फ्राई करिए, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। टिक्की को अच्छे से पकाइए, जब नीचे उसका अच्छे से पक जाए, क्योंकि क्या होगा जब टिक्की पक जाएगी ना, अपने आप ही वो छोड़ देगी। आप उसको पहले इसको पलटेंगे ना तो वो तले से चिपकेगी, बट जब पक जाती है अपने आप वो छोड़ देती है। तो जैसे ही अपना नीचे का बेस छोड़ देता है, आप समझ लीजिए कि वो साइड अब पक चुका है, तो उसको पलटने की बारी है। अब हमारी टिक्की एक साइड से पलट गई है, अब हम इसको दूसरे साइड
पलटेंगे। तो अपनी सारी टिक्की को एक एक करके पलट दीजिए, अच्छे से इनको चलाते रहिए। एक एक करके हम अपनी सारी टिक्की को पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरे साइड से इनको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। आँच हमें वैसे ही रखना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कुछ और डिश खानी है, नवरात्रि की कोई और डिश ट्राई करनी है, कुछ आपने सुना हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि वो कैसे बनाना है, आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए। मेरे से होगा तो मैं वीडियो डालूँगी। आप उन वीडियोस को देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर पसंद आएगा तो दूसरों को शेयर करिएगा और उनसे सब्सक्राइब कराइएगा। ये देखिए हमारी टिक्की दोनों साइड से हो चुकी है। इसको हम एक एक करके पलट लेंगे। थोड़ा सा अभी तो थोड़ी सी और इसको ब्राउन होने देंगे, क्योंकि जितनी ब्राउन होगी, ब्राउन मतलब जले ना, बट हाँ थोड़ी ब्राउन होनी चाहिए जैसी वीडियो में दिख रही है। तो इतना ब्राउन हो जाए तब हम इसको एक एक करके निकालेंगे। इसको टिल्ट करके 2-2 सेकेंड बाद निकालिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जो एक्सेस ऑयल होगा नीचे निकल जाएगा और आपकी टिक्की में ऑयल नहीं बचेगा। तो टिल्ट करके एक एक टिक्की निकालिए। ये देखिए हमारी टिक्की वैसे ही देखने में इतनी क्रिस्पी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी यम लग रही है कि अगर आप चाट ना बनाकर केवल टिक्की भी खाना चाहें तो उसको वैसे भी खा सकते हैं। इसको अच्छे से निकाल लीजिए। अब हम इसकी चाट बनाते हैं। तो इसको एक प्लेट में लगाएंगे। प्लेट में लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी साफ़ दही। दही जो हमने फेंट कर रखी थी उसी में हमने थोड़ी सी निकाल ली थी। हम इसमें स्प्रेड करेंगे दही। उसके बाद हम इसमें इमली की चटनी हमने एक बनाई थी, वो मैं किसी और वीडियो में अपलोड करूँगी। इमली की चटनी और धनिया की चटनी कैसे बनाते वो दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। तो इसमें हम डाल देंगे इमली की चटनी और धनिया की चटनी ऊपर से। इमली की चटनी डालने के बाद, धनिया की चटनी डालने के बाद इसमें हम स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ साबुत धनिया, क्योंकि साबुत धनिया का जो फ्लेवर होता है ना, वो पूरे चाट को हो या फिर कुट्टू की पकौड़ी हो या फिर मखाना का जो रायता है, उन फ्लेवर्स को बहुत इन्हांस कर देता है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। हमारे यहाँ धनिया बहुत खाते हैं, धनिया के बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं, इसलिए हम डालते हैं। तो इनको स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद आप अनारदाना डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी चटपटी, थोड़ी मीठी चाहिए तो इसमें कुछ और फ्रूट्स भी ऊपर से गार्निश करके डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसको बनाइए। ये देखिए हमारी जो कुट्टू की टिक्की की चाट है कितनी यम लग रही है खाने में। कोई गेस्ट आता है, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसको बनाइए, एंजॉय करिए। बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में भी और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, खिलाने में। तो आज हमने बनाया कुट्टू की टिक्की की चाट और कुट्टू के आटे की और उसके साथ आलू की मिक्स पकौड़ी व्रत में खाने के लिए और रायता। सो हैव अ हैप्पी डे, एंजॉय।